नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सभी सियासी दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपने अपने स्तर से सभी लगे हुए हैं। सबकी जुबान पर यही सवाल है कि अगली बार किसकी सरकार आएगी, कौन बनेगा करोड़पति की तरह ही अभी से भारतीय राजनीति में कौन बनेगा प्रधानमंत्री की होड़ शुरू हो गई है। इस होड़ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, सपा के अखिलेश यादव और दक्षिण की लॉबी से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी शामिल हैं। बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनके उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन विपक्ष तो ये तक तय नहीं कर पा रहा है कि चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने हैं या अलग अलग लड़ने हैं। कुछ दल हैं जो कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे कई नेता कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के भीतर लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सवाल फिर से घूमने लगा है। सवाल ये कि आखिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, और इस सवाल को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी भी देखने को मिल रही है और ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि पार्टी को राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए। राहुल गांधी तो अब तपस्वी हो गए हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस में लोकप्रियता के मामले में प्रियंका सबसे ऊपर है। 2004 में प्रियंका की अध्यक्षता में अटल जी जैसे लोकप्रिय पीएम को भी हटा दिया गया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि विपक्षी एकता की जिम्मेदारी क्या केवल कांग्रेस की है? क्या रीजनल दलों पार्टियों का कोई कर्तव्य नहीं है? बीजेपी को बिना कांग्रेस के हराया नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस के गढ़ से सपा के चुनाव लड़ने पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अखिलेश यादव अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके इस फैसले से ही ये साफ हो जाएगा कि कौन भाजपा के साथ है और कौन उसके खिलाफ है। अखिलेश के बयान बताते हैं कि वो मोदी के साथ ही है। कांग्रेस नेता ने 2024 में विपक्षी एकता पर भी एक बात कही कि यह फैसला ममता बनर्जी और अखिलेश को करना है कि उन्हें मोदी चाहिए या सरकार। ऐसा लगता है इनके और मोदी के बीच कोई डील हो चुकी है। नियत क्या है, ममता और अखिलेश को यह देखना होगा। अगर कांग्रेस को अलग करके चुनाव में उतरना वो लोग चाहते हैं तो फिर वो मोदी को दोबारा लाना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम का यह बयान इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और उससे पहले भी कांग्रेस का एक खेमा लगातार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करता रहा है। कांग्रेस की ओर से भले ही इनकार किया जा रहा हो, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि को सुधारने और बड़े नेता के तौर पर उन्हें स्थापित करने के लिए ही तमाम कोशिशें की गई थी। हालांकि राहुल गांधी कई मौकों पर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की अपने दावेदारी को नकार चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से एक मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद यह कहा जाने लगा कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में नहीं सोच रही है और ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किए जाने को लेकर अपना समर्थन देने वाली है। ममता ने राहुल को एक अपरिपक्व नेता भी बताया था और यह कहा था कि अगर वो विपक्ष के नेता बनते हैं तो फिर इसका सीधा फायदा बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा और वो भी भारी वोटों के रूप में। यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता में भी लगातार पलीता लगाया जा रहा है। विपक्षी नेता यूं तो बीजेपी और मोदी को हराने के लिए एकजुट होने की बात करते हैं, वैचारिक मतभेदों को भी भुलाने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर चुनावों से पहले ही विपक्षी एकजुटता को क्या हो जाता है। विपक्ष और कांग्रेस इस वक्त भारी कंफ्यूजन में है। पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर ही सहमति नहीं बना पा रही है। प्रमोद कृष्णम को प्रियंका गांधी का करीबी नेता माना जाता है। यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए प्रियंका का समर्थन कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी ने 12 राज्यों में 145 दिनों तक 4080 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके अपनी एक
अलग और नई छवि बनाई थी। लेकिन ये भी सच है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने या उनकी पार्टी ने विपक्षी एकता की दिशा में विरोधी दलों की लामबंदी करने की कोई सार्थक पहल अभी तक नहीं की है। यहां तक कि रायपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें भी कांग्रेस ने विपक्षी एका की जगह समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने का प्रस्ताव पास किया था। पहले यह काम सोनिया गांधी किया करती थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो अब राजनीतिक महत्व के अहम काम में इस बार अभी तक तो पीछे ही हैं और उन्होंने संन्यास की भी बात बीते दिनों कही थी। साथ ही वो अब कांग्रेस की अध्यक्ष भी नहीं रह गई हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोने में वो नाकाम रहते हैं तो फिर इसका सियासी फायदा ममता बनर्जी को मिल सकता है, क्योंकि वो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई विपक्षी एकता की मुहिम चला रही हैं, यानी तीसरे मोर्चे की तैयारी दीदी कर रही हैं। बात अगर केवल कांग्रेस की करें तो पार्टी पहले ही आपसी मतभेदों और अंतर कलह से जूझ रही है। 2024 के चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, केवल एक ही साल बचा है। ऐसे में अगर समय रहते कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपनी तरफ से तस्वीर स्पष्ट नहीं की और एक राय नहीं बना पाई तो फिर भगवा पार्टी को शिकस्त देने का उसका सपना ही रह जाएगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता और कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जो अंतर्कलह और मतभेद हैं उनको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।